नमस्कार मित्रों। आज के अखबारों की सुर्खियां कुछ इस तरह से है। पहले दैनिक भास्कर लेते हैं। दैनिक भास्कर के जैकेट पर तो विज्ञापन है, लेकिन सेकंड पेज पर एक बड़ा सा समाचार लगा है कि महाकुंभ से सबक, सिंहस्थ में उज्जैन बंद हुआ तो ओंकारेश्वर और महेश्वर भेजेंगे श्रद्धालुओं को। 2028 में हमारे उज्जैन में सिंहस्थ होना है और इसी की व्यवस्थाओं को लेकर ये कवायद चल रही है। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से। इस बार रील बनाने वालों को नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। दर्शन केदारनाथ बद्रीनाथ के पंडा समाज ने ये फैसला लिया है। देखिए कितना पालन करते हैं लोग इसको। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आते हैं। फ्रंट पेज पर बहुत अच्छी और बड़ी, मतलब कहना चाहिए कि जो खबर आप पढ़ना चाहते हैं वही खबरें हैं। इसमें सिंहस्थ की समीक्षा बैठक में ACS, हमारे यहाँ एक चीफ सेक्रेटरी के बाद एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पद होता है, जो प्रशासन में शीर्ष पदों में नंबर 2 होता है। उसमें सिंहस्थ की समीक्षा डॉक्टर राजेश राजौरा ने कल यहाँ की। उसको लेकर एक बड़ी खबर लगी और हेडिंग में लिखा है कि राजौरा को जिस उज्जैन, बक्सी और इंगोरिया उन्हेल का काम प्रगतिरत बताया, उनके निर्माण ही शुरू नहीं हुए हैं। ये एक तरह की विडंबना है कि जहां हमारे मुख्यमंत्री लगातार हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा यहाँ उज्जैन का विकास करने के लिए कर रहे हैं, और देखिए नौकरशाही किस तरह से काम करती है। सुस्ती है, इस सुस्ती को तोड़ना भी पड़ेगा, तभी सिंहस्थ तक पूरे काम हो पाएंगे। ट्रंप साहब का एक और ऑर्डर आज सुर्खियों में कि भारत में बायोमेट्रिक वोटिंग, हम स्व सत्यापन पर अटके हैं, ऐसा कहना है उनका। उन्होंने कहा कि इंडिया हमसे कहीं आगे है। ये मान लिया है ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि अब वोट देने के लिए नागरिकता का प्रमाण जरूरी है। वहाँ बिना प्रमाण के वोट दे देते हैं लोग। शीर्ष दखल नाम से एक कोर्ट को लेकर खबर लिखी है। कोर्ट में कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने 17 मार्च को कहा था, बच्ची के निजी अंग पकड़ना और इस तरह की दूसरी हरकतें दुष्कर्म की कोशिश नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज का यह फैसला पूरी तरह अमानवीय और असंवेदनशील। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ मातहत कोर्टों को लगातार फटकार लगा रही है उनके ऊट-पटांग निर्णयों को लेकर। इसी तरह से अभी इंदौर में भी एक केस हुआ था। हाई कोर्ट ने अपने मातहत कोर्ट को अल्पसंख्यक जिनमें जैन और बौद्ध थे, उनके विवाह विच्छेद या तलाक के मामले सुनने से इनकार कर दिया था। एक खबर और सामाजिक सरोकार को लेकर के है। केरल से आई है ये कि सांवलेपन पर तंज कसने वालों को मुख्य सचिव शारदा का जवाब। वहाँ की मुख्य सचिव है केरल की, IAS अधिकारी हैं कि काला रंग खुद में सर्वस्व समेट सकता है, इसकी खूबसूरती बच्चों ने समझाई। वे कहती हैं कि मैं 50 साल तक घुटती रही पर बच्चों ने बदल दिया नजरा। देखिए, रंग भेद हमारे यहाँ भी है, किस तरह से गोरी चमड़ी को पसंद करते हैं और काले लोगों से लोग चिढ़ते हैं। हमारे नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन तंज करते हैं, चिढ़ते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पेज पर। 2 नंबर पेज पर कोई विशेष खबर नहीं है। निगम में फिर विवाद हुआ। PHE के कर्मियों ने कहा कि अपर आयुक्त पवन सिंह करते हैं अभद्र व्यवहार। अधिकारी हैं तो अपनी अधिकारिता को बताएंगे। पेज नंबर सीधे हम पेज नंबर 6 पर आते हैं। फ्रीगंज ओवरब्रिज के लिए फिर टेंडर की प्रक्रिया होगी। शायद पहले वाला ठेकेदार काम नहीं कर रहा होगा। साइट क्लियर ही नहीं हुई, नोटिस भी दे चुके हैं। अब संपादकीय पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ शेखर गुप्ता का शेखर गुप्ता जो एडिटर इन चीफ हैं द प्रिंट के, उनका एक आलेख है लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। एक साइड में लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि इमरजेंसी के 19 महीनों से ज़्यादा
शास्त्री जी के कार्यकाल की चर्चा की जाना चाहिए, बिल्कुल की जाना चाहिए। वो 19 महीने जिन्होंने हमारे वर्तमान को गढ़ा, 19 महीने का शासन रहा शास्त्री जी का, तो शास्त्री जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री शायद उसके बाद नहीं हुए। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इतने सादगी पसंद व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी कार भी लोन पर लेकर खरीदी थी, ऐसा बताया जाता है। शेखर गुप्ता लिखते हैं कि जब कभी आपको पीएमओ, सीबीआई, सीवीसी, एपीसी या बीएसएफ जैसे शब्द सुनाई दें तब शास्त्री जी को याद कीजिएगा। ये संस्थाएं और वह युद्ध तथा शांति ही उनके 19 महीनों के कार्यकाल को हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। नवनीत गुर्जर, एडिटर इन चीफ, या और भी बड़ा पद है इनका भास्कर में, वे लिखते हैं मर्यादा हर तरफ जरूरी है। हमारी अभिव्यक्ति आखिर कितनी आज़ाद हो, इतनी भी आज़ाद नहीं होना चाहिए कि चाहे जिसको चाहे जो अंडरस्टैंड बोल दो। आजकल जो यूट्यूबर और जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप तमाम, वे बड़े बड़े लोगों पर तंज करते हैं और घटिया किस्म के करते हैं। इसको लेकर के एक विवाद है। जीवन से घटियापन तो जाना ही चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं होना चाहिए, पर आजकल लोग ऐसे गाली गलौज जरूर पटान चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। संपादकीय लिख रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संसद की सक्रियता जरूरी है। भास्कर के संपादक चाहते हों कि सांसद लोग भ्रष्टाचार पर सक्रियता से कोई कानून बनाए या इसको रोकने का प्रयास करें। शायद करेंगे, उम्मीद कर सकते हैं हम। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद हैं, वे भी लिखती हैं कि हम क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है इसके अंदर। वे कहती हैं हमें अधिक ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा के लिए बेहतर से बेहतर रणनीतियों की ज़रूरत है। ट्रंप फिर अगर छाए हुए हैं देश विदेश के पन्ने पर। ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड जल्द हमारा होगा, पीएम एगेटे ने चेताया। ऐसे मंसूबे पालना ठीक नहीं। ये एगेटे है ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री। अब ग्रीनलैंड को अमेरिका के ठीक ऊपर है और इसको हजम कर लेना चाहता है अमेरिका। यह एक विस्तारवादी सोच का नतीजा है। जिस तरह से चीन ताइवान को लपक लेना चाहता है, उसी तरह से ट्रंप साहब ग्रीनलैंड और उसके बाद में कनाडा की तरफ रुख कर रहे हैं। अब आते हैं नई दुनिया की तरफ। नई दुनिया के मुख्य पृष्ठ पर महाकाल मंदिर भस्म आरती दर्शन में भ्रष्टाचार पर जन जागरूकता से प्रहार होगा। इस पर एक आलेख है, भस्म आरती का बड़ा सुंदर फोटो लगाया है। ये लिख रहा है कि प्रतिदिन 1700 भक्तों को अनुमति दी जाती है भस्म आरती में। भगवान महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर समिति प्रतिदिन करीब 1700 भक्तों को अनुमति जारी करती है। इसमें मंदिर की वेबसाइट के माध्यम से 400 भक्तों को ऑनलाइन अनुमति मिलती है। 500 अनुमति प्रोटोकॉल के तहत दी जाती है, इससे भी अधिक हो सकती है। 500 तो ये दिखाया गया है। 400 जो जगह है वो सीट पुजारी पुरोहित के यजमानों के लिए आरक्षित है। वहीं सामान्य दर्शनार्थियों के लिए 400 सीटों का कोटा है। आम भक्तों को श्री महालोक के नंदी द्वार के समीप भस्म आरती काउंटर से रात 8 बजे से ऑफलाइन अनुमति जारी की जाती है। मुट्ठी भर 400 सीटों के लिए ऑफलाइन लाइन लगा खड़े थे, किसी को नहीं मिलती है। जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि चलित भस्म आरती का कोटा इसमें से 1700 में से आधा कर देना चाहिए, उतनी जगह खाली करना चाहिए। बैरिकेड से लोग गुजरेंगे तो हज़ारों लोग भगवान महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति इस पर विचार क्यों नहीं करती, यह समझ के परे है। शनिचरी अमावस्या आने वाली है और स्नान व दर्शन के लिए रहेगी अलग अलग कतारें। त्रिवेणी संगम पर पर्व स्नान की तैयारी कर रही है, प्रशासन द्वारा तैयारी चल रही है। इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर नजर नहीं आ रही है। और
सतरंग नाम का एक पन्ना इनका बड़ा आकर्षक होता है नई दुनिया का। इसमें इंटरनेट से सर्च करने का नया तरीका बताया गया है। संपादकीय पर डॉक्टर रितु सारस्वत आर्थिकी का केंद्र बने आधी आबादी इस विषय पर लिख रही हैं। और हितेश वैद्य जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के प्रमुख हैं, शहरी विकास का सही तरीका क्या हो इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। संपादकीय में सांसदों के आचरण को लेकर कुछ लिखा है। आचरण की तो क्या कहें, आचरण संहिता का कोई पालन नहीं करता है। न जनमानस में इस तरह की कोई सोच है कि आचरण ठीक रखा जाए, और जैसे जनमानस होगा वैसे ही हमारे प्रतिनिधि होंगे। कारोबार वाले पन्ने पर आसान नहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव की राह। भगवंत मान साहब के प्रदेश पंजाब की एक खबर है कि पंजाब नशा करने वालों की होगी गणना। पंजाब में नशा करने वालों की होगी गणना। अब किस नशे की बात कर रहे हैं, शराब की या ड्रग की, यह अलग विषय है, पर उड़ता पंजाब में लोग देख ही चुके हैं। आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार। फिर आग्रह कि यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।